पढ़ रही थी इन चीजों को, तो मतलब जब मेरे को नहीं पता था इन चीजों के बारे में तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या इंडस वैली, अलग अलग होता होगा क्या? अलग नहीं है, एक ही है। पर जैसे किसी किसी को मतलब आज से बहुत साल बाद अगर किसी को मेरा घर मिलता है ना, जो कि अच्छी कंडीशन में मिलता है या बढ़िया कंडीशन में मिलता है, तो वो यहाँ की स्टडी वगैरह करते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये तो बहुत पुराना है और बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। फिर तो उनको मिला ये उज्जैन में, है ना। अब उज्जैन के आसपास ही उनको मेरे घर जैसी कंडीशन में बहुत सारे अगर दूसरे भी अलग अलग जगह पर घर मिल जाएंगे, तो वो नाम रख देंगे कि यार ये उज्जैन का है, तो वो उज्जैनी, उज्जैनिया, कुछ भी नाम वो रख देंगे उनके हिसाब से, ऐसे उज्जैन से रिलेटेड, है ना। या पता चलता है कि रिया का घर है तो रिया रिया कुछ कुछ भी नाम रख देंगे सिमिलर की, यार ये सब सिमिलर सिमिलर है, ठीक है। तो जब भी हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है, इसका मतलब ये है कि वो सारे शहर जो कि बहुत पुराने थे, जो वीरान हो गए, जो खत्म हो गए, लेकिन उनकी कुछ क्वालिटीज थी, कुछ कुछ इस तरीके के वो शहर बने थे कि उनकी बात ही अलग थी, ठीक है। फिर उनकी स्टडी करी गई तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमको पता चली। अच्छा, मैं एरिया एक बार आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। यहाँ पे आप ये मैप देख पा रहे हो, ये आप मैप देख पा रहे हो, ये है अपना गुजरात वाला हिस्सा, ठीक है। ये गुजरात वाला हिस्सा आपको जूम करके दिखाया हुआ है ना। जो अपन, ये इंडिया का मैप है तो वेस्ट साइड में गुजरात वाला हिस्सा आता है ना। अब यहाँ से जब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं तो ये जो रिवर है, ये कौन सी रिवर जा रही है? इंडस रिवर, यानी कि सिंध नदी। सिंध नदी, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं इसको, सिंध नदी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंध नदी जा रही है। अब सिंध नदी की जो है वो बहुत सारी टूटी फूटी क्या है, ट्रिब्यूटरी है ना। अब ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है या फिर मोहेंजो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सब क्या है? ये इसी के, इस इंडस रिवर के आसपास ही बसी हुई है, इसलिए हमने इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, मतलब जहां पर लोग रहा करते थे, ठीक है, एक तरीका था रहने का। तो इसके आसपास ही देखो, ये मोहनजोदारो यहाँ पे पड़ता है ना, ये धोलावीरा यहाँ पे पड़ता है, कालीबंगन, राखीगढ़ी यहाँ पे पड़ता है, हड़प्पा यहाँ पे पड़ता है। ये अगर मैं ट्रिब्यूटरीज को हटाऊं तो ये रहा हड़प्पा, ये राखीगढ़ी, ये कालीबंगन, है ना। और इधर ये क्या आ गया? मोहनजोदारो। जो आपने मूवी देखी है मोहनजोदारो ऋतिक रोशन वाली, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, जो बहुत पुरानी है, ठीक है। ये धोलावीरा। तो ये जो जगह है, ये सब की सब जो है ये इंडस रिवर के आसपास बसी हुई है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। बार बार बोल रही हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए, आप क्या भूलो ना, क्योंकि कंफ्यूजन रह जाता है। अब जब इन सारे शहरों को, जैसे कि ये हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, मोहनजोदारो, इनको सबको देखा कि यार सबसे पहले तो हड़प्पा मिला था, है ना। सबसे पहले ये हड़प्पा पे जाके रुके थे, यहाँ पर जो है वो रेलवे लाइंस डली हुई थी। तो फिर इन्होंने आसपास भी ढूंढना चालू किया, तो इनको राखीगढ़ी, कालीबंगन, लोथल, ये लोथल, ये धोलावीरा, ये मोहनजोदारो, ये सब शहर भी मिले। तो इन्होंने इन सबको कलेक्टिवली क्या बोल दिया? हड़प्पन सिविलाइजेशन। समझ गए? क्योंकि ये सिमिलर थे, इनकी स्थिति जो है वो सबकी सिमिलर थी। और देखो सबके सब आसपास ही है, बहुत पास पास में है ना। तो फिर क्या हुआ कि इनकी स्टडी करना शुरू की गई कि किस तरीके के यहाँ पे शहर बसे हुए थे, किस तरीके की यहाँ की बिल्डिंग्स थी, किस तरीके पे यहाँ पे लोग रहते थे, क्या खाते थे, ये सब इन आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढना शुरू किया। तो अब अपन आ जाते हैं उस बात पे कि इनको फिर इस शहरों में क्या मिला। तो ये इन द अर्लीस्ट सिटीज, मतलब इन शहरों के अंदर अब अपन चलते हैं और देखते हैं कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट को मिला क्या क्या। तो अपन तो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बनते, अपन तो उन शहरों के अंदर ही रहने वाले लोग बन जाते हैं। समझो आप 4700 साल पहले पहुंच चुके हो हड़प्पा में, जहां पर एक बहुत अच्छा शहर बसा हुआ है, आज वाले जैसा शहर नहीं, लेकिन ईंटों वाला शहर बसा हुआ है। लोग रहते हैं, खाते पीते हैं, गाय ढोर चराते हैं, ठीक है, उनके पास में गोल्ड सिल्वर सब कुछ है। इमेजिन करो कि आप उनमें से एक हो। मोहनजोदारो मूवी जो है उसको थोड़ा सा इमेजिन कर लो, नहीं देखिए तो उसको देख लेना, है ना। तो अपन वही इंसान जैसे बन के अपन उधर पे पहुंच जाते हैं और अपन पढ़ते हैं अपना इतिहास। अगर शहरों को देखें तो शहर जो है वो कुछ इस तरीके के मिले। एक हिस्सा जिसको वेस्टर्न पार्ट कहा गया और एक हिस्सा जिसको ईस्टर्न पार्ट कहा गया। शहर जो है वो हमको उसमें दो हिस्से दिखे हर शहर में। मोहनजोदारो ले लो, हड़प्पा ले लो, राखीगढ़ी ले लो, कालीबंगन ले लो, सब ले लो। इन सब में जो शहर है ये दो हिस्सों में बटे हुए हमको दिखे। एक हिस्से को हमने नाम दे दिया वेस्टर्न और एक हिस्से को नाम दे दिया ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न मतलब जो वेस्ट साइड पड़ रहा है, ईस्टर्न मतलब जो ईस्ट साइड पड़ रहा है, ठीक है। ये जो वेस्टर्न वाला हिस्सा था, मतलब सीधे इधर के हाथ वाला जो हिस्सा था हर शहर का, वो थोड़ा सा छोटा हिस्सा था पर ऊंचाई पे था,
ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि मान लो ये पूरा शहर है, इसमें ये इधर वाला वेस्ट पार्ट हो जाएगा, इधर वाला ईस्ट पार्ट हो जाएगा। तो ये जो वेस्ट वाला हिस्सा था, ये जो वेस्ट वाला हिस्सा था, ये थोड़ा छोटा था लेकिन ऊंचाई पे था। ठीक है, थोड़ा छोटा था लेकिन ऊंचाई पे था। ईस्ट वाला हिस्सा जो था ये थोड़ा बड़ा था लेकिन नीचे था। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो आप। तो जो वेस्ट वाला हिस्सा था वो थोड़ा ऊंचाई पे था पर छोटा हिस्सा था। ईस्ट वाला पार्ट जो था वो नीचे था थोड़ा लेकिन बड़ा हिस्सा था। ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट वाज स्मॉल एंड एट हाइट, ऊंचाई पे था। अब इसके ऊपर बना था एक सिडेटल जैसा, हर जगह सिडेटल जैसा बना हुआ था। सिडेटल मतलब किले जैसा आप समझ सकते हो, या फिर एक स्पेशल बिल्डिंग जैसी आप समझ सकते हो, जहाँ पर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई हो, उसके अंदर कुछ स्पेशल चीजें हो, महल वहल जैसे हो, या कुछ अलग सा। मतलब ये नीचे वाले से थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा रॉयल, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सिडेटल बना हुआ था, और ये जो था ये क्या था, लोअर टाउन था। ठीक है, तो ईस्टर्न पार्ट जो है वो बड़ा था, इसको लोअर एरिया कहा जाता था या लोअर टाउन भी कहा जाता था। वेस्टर्न पार्ट में हमको सिडेटल देखने को मिला, और ईस्टर्न पार्ट में हमको जो है वो छोटे छोटे या एक एक दो मंजिल के जो है वो एक दो मंजिल के भी हमको मकान दिखे। ठीक है, ये समझ आया। तो शहर जो है वो कुछ इस तरीके के बसे हुए थे आज से 4700 साल पहले। सोच रहे हो कहाँ हम जानवरों के पीछे भाग रहे थे, कहाँ हम अपनी वाली पे आए कि हमको सेटलमेंट करना है तो हमने शहर ही बसा मारे। ठीक है, मतलब शहर बना दिए हमने, एक एक दो मंजिल के घर बना दिए हमने, सिडेटल बना दिए हमने। अभी आगे आगे देखते जाओ क्या क्या स्पेशल यहाँ पे हमको देखने को मिला। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम इनकी ये जो सिडेटल है ये लोअर हिस्से को स्टडी करें या देखें, तो हमको जो है वो जो दीवारें देखने को मिली ना, जो दीवारें देखने को मिली, जिन ईंटों की ये दीवारें बनी हुई थी, ये इतनी स्ट्रॉन्ग ईंटें थी कि मतलब उसको देख के ऐसा लगा कि बहुत, देखो ईंट जब बहुत अच्छी होती है जब उसको बहुत ज्यादा सेका गया हो। बेक करना मतलब सेकना। ठीक है, तो ये ईंटें जो है वो इतनी मजबूत ईंटें थी ये कि जाहिर सी बात है उनको देख के समझ आ रहा था कि बहुत अच्छी तरीके से बेक की गई है। वॉल ऑफ ब्रिक वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। जो वेस्टर्न पार्ट था, ईस्टर्न पार्ट था, सबके आसपास जो है वो दीवारें बनी हुई थी, ईंटों की दीवारें बनी हुई थी। और ये जो ब्रिक्स थी, ये जो ईंटें थी, ये वेल बेक्ड थी, यानी कि बहुत अच्छे से सीकी पकी हुई थी। ठीक है, ये ब्रिक्स जो है, इवन इनका पैटर्न देखो आप, इंटरलॉकिंग पैटर्न में ये ब्रिक्स जो है वो इनकी जुड़ाई की गई थी। मतलब वॉल बनाने के लिए ईंटों को जोड़ना पड़ता है। तो आज जिस तरीके से हम ईंटों को जोड़ते हैं ना, उस तरीके से उस समय पे ईंट जुड़ी हुई थी। इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या होता है कि जैसे इधर बता देती हूँ, दूसरी जो थोड़ी सी प्लेन नीचे बता देते हैं। जैसे एक ईंट ऐसे रखी, दूसरी ईंट ऐसे रखी, मतलब नीचे से शुरू किया, है ना, नीचे से शुरू किया, एक ईंट रखी, दो ईंट रखी, तीन ईंट रखी, चार ईंट रखी, ऐसे करके ईंट रख दी, है ना, नीचे वाली लाइन अपन ने बना दी। अब अपने को इसके ऊपर बनाना है, तो ऐसे भी तो ये रख सकते थे सीधे, है ना, पर इन्होंने ऐसे नहीं रखा। मतलब इनको पता था कि अगर एक के जस्ट ऊपर एक रखेंगे तो दीवार में वो शक्ति नहीं आएगी, वो ताकत नहीं आएगी, वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। भैया इसको ऐसे नहीं रखना है। इन्होंने तभी दिमाग लगा लिया था कि ईंट को अगर अपन ऐसे रखेंगे, जुड़ाई के ऊपर रखेंगे, तभी ईंट की जो दीवार है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी भाई साहब। तो इसको क्या कहते हैं, इंटरलॉकिंग पैटर्न। यानी कि जब ऊपर वाला हिस्सा रखा गया ना, तो जो जुड़ाई थी उसके ऊपर रखा गया। ईंट के ऊपर ईंट नहीं रखी, ईंट के जस्ट ऊपर ईंट नहीं रखी, है ना। एक तरीका ये हो सकता था कि ये ईंट है, ये ईंट की दीवार है, और इसी ईंट के ऊपर ईंट बराबर पे रख दे, पर ऐसा नहीं रखा। उनको समझ आ गया था कि अगर ऐसे रखेंगे तो दीवार पक्की नहीं बनेगी, लेकिन अगर ऐसे रखा गया तो दीवार पक्की बनेगी। ये इंटरलॉकिंग पैटर्न जो है वो ईंटों में देखा गया, ये आप फोटो में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब सोचो कितना दिमाग लगा लिया था उस समय पे लोगों ने, 4700 साल पहले। और इनके अंदर जो फीलिंग थी ना, नेचुरल
टार की फिलिंग करी हुई थी, इतना मोटा मोटा माल भरा हुआ है इनके अंदर कि वो दीवार टूटने का नाम ही नहीं ले, वो ईंटें टूटने का नाम ही नहीं ले, इतनी स्ट्रांग। आज की ईंटें देखो, आज की रोड देखो, कितनी कच्ची, कितनी कच्ची। सालों 4700 साल चलना तो बहुत दूर की बात है, एक मौसम चल जाए तो भी बहुत बड़ी बात हो गई है ना। मतलब बम ब्लास्ट करके पूरी की पूरी बिल्डिंगें गिरा देते हैं हम, लेकिन ये 4700 साल पुराना शहर आज भी, आज से 150 साल पहले तक भी अच्छी कंडीशन में था। मतलब इनकी ईंटें अगर बनी हुई थी, दीवारें अगर हमको बनी हुई दिखी, मतलब ये काफी अच्छी कंडीशन में था। क्योंकि सोचो इस जगह पे क्या तूफान नहीं आया होगा, क्या आंधी नहीं आई होगी, क्या बाढ़ नहीं आई होगी, सब कुछ आया होगा यहाँ पे, तो भी दीवार जो है वो आज भी हमको वहां पे देखने को मिलती है। तो सोचो कितनी पक्की होंगी। मोहनजोदारो पे जब ये लोग पहुंचे तो इन्होंने देखा कि ये तो शहर जो है वो अलग ही तरीके से बसा हुआ है। यहाँ पर स्पेशल टैंक हमको देखने को मिला जिसको ग्रेट बाथ कहा जाता है। सिटाडेल वाला हिस्सा जो मैंने आपको बताया, तो मोहनजोदारो में भी वो सिटाडेल ऊंचा वाला हिस्सा था जहां पर ग्रेट बाथ बना हुआ था। ग्रेट बाथ मतलब ऐसा हिस्सा बना हुआ था, ठीक है। मतलब बीच में एक बड़ा सा, आज जो कुंड होते हैं ना टैंक जैसे से बड़े बड़े, ऐसा बड़ा सा ऐसा कुंड, ये जो आप फोटो में देख रहे हो ये कुंड बना हुआ था। इसमें इधर से भी उतरने के चढ़ाव थे, और क्योंकि जाहिर सी बात है इधर से फोटो लिया है तो उधर का चढ़ाव दिख रहा है, लेकिन सेम चढ़ाव इधर वाली साइड पे भी था, ठीक है। सेम चढ़ाव इधर वाली साइड पे भी था ताकि दोनों तरफ से उतरा जा सके। और चारों तरफ जो है वो कमरे बने थे। जाहिर सी बात है वो कमरे पूरी तरीके से नहीं बचे, लेकिन आधी आधी दीवारें बची हुई है। तो वो दीवारें यही दर्शा रही है कि ये कमरे थे, क्योंकि जितनी गैप में, जितने एरिया में बना हुआ है वो कमरे ही दिख रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो ये कमरे जो है वो आसपास हमको दिखे कि आसपास कमरे बने हुए हैं। बीच में जो है पूरा बड़ा सा बाथटब जो होता है कि नहीं, ग्रेट बाथ नाम दिया हमने, ग्रेट बाथ नाम दिया, वो कुछ और बोलते होंगे। तो यहाँ पर जो है वो ऐसा दिखा, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है इसमें लोग पानी भरा करते हो, पूरा का पूरा पानी इसके अंदर फिल्ड रहता हो, और कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट पीपल जो है वो स्पेशल ओकेजन में हो सकता है कि अपने आप को यहाँ पे स्नान करवाते हो, नहाते हो यहाँ पे। ये हम अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कॉमन लोग भी नहाते हो, कुछ भी हो सकता है। हम तो अनुमान लगा रहे हैं बस जगह को देख के, बाकी उस समय पे क्या था वो समय वो लोग ही अपने साथ में अपनी कहानी ले गए, ठीक है। हम तो अंदाजा लगा रहे हैं इसको देख के कि यार यहाँ पे हो सकता है इंपॉर्टेंट लोग नहाते होंगे या इंपॉर्टेंट ओकेजन पे नहाते होंगे, कुछ तो रहा होगा खास इसके बारे में, ठीक है। तो ये ग्रेट बाथ हमको देखने को मिला जो कि ब्रिक्स से बना हुआ था, यानी कि ईंटों से बना हुआ था। बहुत अच्छे से प्लास्टर किया हुआ था इसके ऊपर, साथ ही साथ में वाटर टाइट, इसमें से पानी लीक ही नहीं हो सकता था, क्योंकि इसकी जो जुड़ाई है वो इतनी बारीकी से की हुई थी कि पानी निकलने का कोई गुंजाइश ही नहीं। नेचुरल टार के साथ में इसकी लेयर बनाई हुई थी, दोनों तरफ चढ़ाव थे, और सारी साइड के आसपास हमको रूम्स देखने को मिले। क्या देखने को मिले? रूम्स। पानी जो है हो सकता है, अब इसमें पानी कैसे भरते होंगे, तो हो सकता है उनका कुछ, मतलब वो नाला वाला हो सकता है, कुछ उन्होंने जोड़ा हो जो हमको दिखा ना हो, लेकिन हो सकता है कि ये लोग भर भर के भी लाते हो पानी और फिर इसमें भरते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई छोटा मोटा टैंक नहीं है, बहुत बड़ा टैंक है। तो हो सकता है ये भर के लाके इसमें पानी डालते हो, या फिर जब भी बारिश आती हो तो पानी इसमें भर जाता हो अपने आप, फिर ये उस पानी को यूज करते हो, है ना। हो सकता है पानी स्टोर करने के लिए इन्होंने बनाया, ये मैं अंदाजा लगा रही हूँ ठीक है, क्योंकि यार जाहिर सी बात है मटके लाला के इसको भरने का तो कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है ना। तो अंदाजा लगा रहे हैं कुछ तो होता होगा। इंपॉर्टेंट लोग हो सकता है कि डिप लेते हो, या फिर सभी लोग भी डिप लेते हो, है मेरे जैसे हो अगर उस समय के लोग, तो सभी को लगाते होंगे। इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट क्या होता है, इंसान तो इंसान होता है कि नहीं। तो पता नहीं है वो किस तरीके के लोग रहे होंगे, तो डुबकी तो जरूर से मारते होंगे, ये तो पक्का है ना। तो ये मोहनजोदारो में हमको ये देखने को मिला। अब ये सब जो है ये 4700 साल पुराना है, हमको तो सब टूटा फूटा एरिया है सिर्फ यहाँ पे देखने को मिला। सोचो ये 4700 साल के बाद ऐसी कंडीशन में है, तो ये 4700 साल पहले कितनी खूबसूरत कंडीशन में होगा। सोचो आप, सोचने वाली बात तो है यार भाई, मतलब मानना पड़ेगा, पुराने लोग तो पुराने होते हैं यार। ओल्ड इज गोल्ड जो है ना, वो वाकई में इस चीज के लिए एकदम सत्य है, ठीक है। कालीबंगन पहुंचे हम मोहनजोदारो के बाद में। कालीबंगन और लोथल मैंने अभी आपको बताया था ना मैप पे, ये मोहनजोदारो है, ये हड़प्पा है, ये लोथल है ये रहा, और कालीबंगन ये रहा, है ना। तो जब कालीबंगन और लोथल पहुंचे तो यहाँ पर हमको फायर ऑल्टर्स देखने को मिले। फायर ऑल्टर्स मतलब सिगड़ी जैसा कुछ, है ना, या फिर ऐसी जगह जहां पर आग जलाई जाती हो। फायर ऑल्टर ऐसी जगह होती है जहां पर आग जलाई जाती हो, मतलब ये ऐसा ईंट का आसपास बना हुआ था और बीच में जला हुआ एरिया था,
ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है अब वो राख तो नहीं मिली होगी लोगों को क्योंकि बहुत पुराना एरिया वो हो चुका है, लेकिन जो चीज जो जगह एक बार जल जाती है ना वो हमेशा जली हुई दिखती ही दिखती है। तो जब उसको देखा गया तो पता चला कि यार यहाँ पर ये लोग कुछ जलाते थे, मतलब यार इन्होंने ऐसी जगह भी बना रखी थी जहां पर ये लोग कुछ जलाते थे, है ना। तो ये फायर ऑल्टर्स हमको दिखे कहाँ पे, कालीबंगन और लोथन में हैड फायर ऑल्टर्स वे सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म। हो सकता है क्योंकि ये बड़े फायर ऑल्टर्स थे, बड़ी जगह थी जहां पर आग जलाई जाती थी, तो हो सकता है हवन किया करते हो। जैसे हमने इमेजिन किया कि आज के जमाने में हम इन फायर ऑल्टर्स में क्या करते हैं, हवन करते हैं या सेक्रीफाइस, मतलब उस समय पे लोग सेक्रीफाइस भी किया करते थे क्योंकि बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट से वेदास से हमको पता चला है। वो दूसरी लिंक फिर हमने की कि उधर वेदास में ऐसा लिखा है, तो हो सकता है यहाँ पे लोग जो सेक्रीफाइस करते हो, मान वगैरह करते हो, वो सब यहाँ पर करते हो सकता है आग में कुछ भी हो सकता है, यज्ञ करते हो, अनाज वगैरह डालते हो, घी वगैरह डालते हो, कुछ तो डालते होंगे जो कि ऑफर करते होंगे भगवान के नाम पे। क्योंकि वेदास जो हमने बहुत पुरानी किताबें पढ़ी उसमें ऐसा लिखा है कि बहुत समय पहले जो है वो अभी आगे अगले वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऋग्वेदा वगैरह, तो उसमें इनमें सब में लिखा हुआ है कि यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञ हुआ करते हैं और सेक्रीफाइसेस हुआ करते हैं। तो ऐसी जगहों पर ही करते होंगे, कहाँ करते होंगे और। तो हो सकता है यहाँ पर ये करते हो या खाना ही पकाते हो, अब ये हमको मालूम नहीं बस, क्योंकि वो लोग नहीं है नरेट करने के लिए, हमारे पास में सिर्फ जगह है। अब हमारा जितना दिमाग चल सकता है हम उतना ही दिमाग चला पा रहे, हो सकता है ये कुछ और ही दिमाग चलाते हो उस समय पे, पता नहीं, है ना। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें हर जगह लिखा रहता है मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट लाइकली, मे बी, मे हैव बीन, मतलब एक अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा हो। बराबरी से नोबडी नोज। सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हरप्पा, लोथल में हमको इलेबोरेट स्टोर हाउसेस भी देखने को मिले, बड़े बड़े स्टोर हाउसेस भी इन जगहों पर हमको देखने को मिले भाई।